रात के अंधेरे में चमकने वाले बादलों के दरमियान एक पुरस्कार साया हरकत कर रहा था। ये साया किसी इंसान का न था, बल्कि एक खौफनाक मखलूक का था, जिसकी आंखें शुलू की तरह दहक रही थीं। ये था जुलमार, जादू और शैतानी कुव्वतों का मालिक, जो अपने सियाह किले में बैठा दुनिया पर कब्जा जमाने की साजिश कर रहा था। जुलमार ने अपनी जादुई ताकतों से 4 परियों को कैद कर रखा था। एक परी पानी की हुक्मरान थी, दूसरी आग की, तीसरी रोशनी की और चौथी हवा की। हर परी को एक अलग अजाब में कैद कर दिया गया था, और जब तक वो आजाद न होती, दुनिया पर जुलमार की हुकूमत कायम रहती। लेकिन जुलमार के एक पुराने दुश्मन का वजूद अभी बाकी था। वो था उमरू अयार, एक ज़हीन, बहादुर और चालाक शख्स, जिसके पास ज़नबील थी, जो हर चीज को अपने अंदर समू सकती थी। वो सच्चाई और इंसाफ का मुहाफिज था, और जब उसे परियों की कैद का पता चला, तो उसने उनको बचाने की कसम खा ली। उमरू ने अपना सफर शुरू किया और सबसे पहले दरिया के वस्त में खड़े सियाह सुतून की तरफ बढ़ा। ये सुतून जुलमार के जादू से बना था और इसके अंदर पानी की परी कैद थी। सुतून को तोड़ने के लिए उमरू को दरिया के खतरनाक सांपों और जादुई लहरों से गुजरना था। जब वो सुतून के करीब पहुंचा, तो अचानक पानी में हलचल मच गई। एक खौफनाक नाग इसके रास्ते में आ गया, जिसकी आंखें सुर्ख और जबान 2 शाखा थी। उमरू अयार, अगर तुमने कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जिंदा निगल जाऊंगा, नाग ने दहाड़ते हुए कहा। लेकिन उमरू मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझे रोक सकोगे? इसने अपनी ज़नबील खोली और इसमें से एक जादुई आईना निकाला। जैसे ही नाग ने इसमें झांका, वो खुद को पत्थर में बदलता देखकर खौफजदा हो गया। उमरू ने मौका पाकर उसे ज़नबील में डाल लिया और पानी की परी आजाद हो गई। दूसरी परी एक जलते हुए आतिशफिशा के अंदर कैद थी। यहाँ का दर्जा हरारत इतना ज्यादा था कि पत्थर भी पिघल रहे थे। उमरू ने अपनी ज़नबील से चादर सुलीमानी निकाली और इसे ओढ़कर आग में कूद गया। अंदर पहुंचते ही एक खौफनाक आग का इफरीत इसके सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता, इफरीत गरजा। उमरू ने फौरन अपनी ज़नबील में हाथ डाला और इसमें से बर्फानी मोती निकाला। जैसे ही मोती इफरीत पर गिरा, वो बर्फ में बदल गया और राख बनकर बिखर गया। उमरू ने कैद खोली और आग की परी आजाद हो गई। रोशनी की परी एक तारीक वादी में कैद थी, जहां हर चीज अंधेरे में लिपटी हुई थी। उमरू ने ज़नबील में हाथ डाला और नूरानी चराग निकाला, जिसे जो ही उसने रगड़ा, पूरी वादी रोशन हो गई और रोशनी की परी कैद से आजाद हो गई। हुआ की परी को एक तलसमी तूफान में जकड़ कर रखा गया था। उमरू को इस तूफान में दाखिल होने के लिए अपनी जहानत इस्तेमाल करनी थी। इसने ज़नबील से जादुई शक निकाली और जैसे ही उसने उसे बजाया, तूफान बिखर गया और हुआ की परी आजाद हो गई। अब उमरू के पास 4 परियां थीं, लेकिन जुलमार उसे आसानी से छोड़ने वाला न था। इसने किले के दरवाजे पर एक देव को खड़ा कर दिया, जो हर किसी को रौंदने की ताकत रखता था। यहाँ से आगे तुम्हारी हड्डियां तक सलामत नहीं रहेंगी, देव गरजा। लेकिन उमरू हंसा और बोला, तुमसे ज्यादा ताकतवर मैंने बहुत देखे हैं। इसने ज़नबील से एक जादुई जंजीर निकाली और उसे देव के गर्द लपेट दिया। जंजीर में ऐसी ताकत थी कि जो भी इससे जकड़ा जाता, वो पत्थर का हो जाता। देव बेबस होकर वहीं का वहीं जम गया। अब जुलमार खुद मैदान में आ गया। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और इसका कद आसमान को छू रहा था। तुम मुझसे नहीं बच सकते उमरू यार, ये वक्त बताएगा, उमरू ने जवाब दिया। परियों ने अपनी ताकतें इकट्ठी की और जुलमार पर हमला किया। पानी की परी ने उसे बहा दिया, आग की परी ने उसे झुलसा दिया, रोशनी की परी ने इसका अंधेरा मिटा दिया और हुआ की परी ने इसे आसमान में उठाकर दूर फेंक दिया। जुलमार की तबाही के साथ ही इसके जादू की तमाम जंजीरें टूट गईं। 4 परियां मुकम्मल तौर पर आजाद हो गईं और इन्होंने उमरू का शुक्रिया अदा किया। तुमने हमें नई जिंदगी दी है उमरू, हम हमेशा तुम्हारी एहसान मंद रहेंगी। उमरू मुस्कुराया और बोला, यही तो उमरू का उसूल है,
जालिम को हराना और मजलूम की मदद करना। यूं उमरुयार की एक और फतह लिखी गई और उसका नाम हमेशा के लिए तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया।